हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला, वो सारे प्रश्न आज हम लेके आए हैं। मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। चैप्टर नंबर 7 है, इनका हम लोग लगभग 50 प्रश्न करने वाले हैं और सभी छात्र 50 में कितना आप उत्तर दे पाते हो सही उनका आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज का जो फर्स्ट प्रश्न है उनको। मेरे बच्चों, और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस हिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 तक अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा। और मैं बता दूं मेरे बच्चों, आपको प्रेयर लिस्ट बना हुआ हर सब्जेक्ट, हिंदी हो, उर्दू हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट का प्रेयर लिस्ट बना हुआ है। वहाँ चैप्टर वाइज MCQ डाला हुआ है। आप वहाँ से अच्छे से बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। मैं दावा के साथ कहता हूँ आपका बेहतर रिजल्ट होगा। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइए कब मनाया जाता है। इसके बारे में आपसे पूछ रहा, कब मनाया जाता है मेरे बच्चों? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून या 1 जुलाई को? फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग दिए होंगे मेरे बच्चों, क्योंकि ये जो प्रश्न है काफी क्या है मेरे बच्चों, दमदार प्रश्न है। और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं, 2021 में। आप देख सकते हैं कब मेरे बच्चों, 1 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और आप बताएंगे ये किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था कि आज से मजदूर दिवस मनाया जाएगा। आपको पता होगा मजदूरों के साथ बहुत शोषण हो रहा था, मजदूरों को ज़्यादा घंटा काम करवाया जाता था, उनके बदले मेरे बच्चों क्या होता था, उनको सही से उसका न्यूनतम जो मजदूरी था नहीं दिया जाता था। मजदूरों का शोषण हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि आज के दिन मजदूरों का होगा, इस दिन हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे। और वो घोषणा हुई और वो कुछ से मतलब सम्मेलन में ये घोषणा हुई थी। इसके बारे में आप कमेंट जरूर बताइएगा। चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का पढ़ लीजिएगा, उसमें डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलिए, सिकंदर जो है वो कहाँ का निवासी था? 2023 में प्रश्न पूछा है। रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का? फटाफट बताइए मेरे बच्चों क्या होगा राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कर चुके हैं। फिर बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा फिर बच्चों क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन सी जो होगा यूनान होगा। क्या होगा फिर बच्चों? यूनान। यानी सिकंदर कहाँ के निवासी था? 2023 में ये प्रश्न छापा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यूनान। क्या होगा? यूनान। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर बच्चों, इसको पहले आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। क्या लगाइए? मोस्ट इंपोर्टेंट, MI लगाइए फिर बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न छपने वाला है 2026 में। क्या फिर बच्चों? 2026 में ये प्रश्न छपने वाला है। लिखा हुआ है 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? फटाफट बताइए, ब्रिटेन या अमेरिका या भारत या फ्रांस? फटाफट बताइए किस पर? या जो आर्थिक मंदी आई थी फिर बच्चों 1929 में, सबसे ज्यादा किस देश को परेशानी हुई थी, प्रभावित हुआ था, सबसे ज्यादा बुरा हाल, बदतर हाल किस देश का था? आपको बताइए। ये चौथा कौन फिर बच्चों? अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो बी है किसका फिर बच्चों? अमेरिका का बुरा हाल था। किसका था फिर बच्चों? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा। याद रखिएगा, लिखा हुआ है 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश को पड़ा? फिर बच्चों आपको बताना है अमेरिका। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में पूछा है, इसको संभावना है आने का 2026 में। चलिए अगला प्रश्न फिर बच्चों, अगला प्रश्न बढ़ने से पहले कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर फिर बच्चों, अगर अभी तक आप हमारे सुपर कोर्स में नहीं जुड़े हो फिर बच्चों, सुपर कोर्स में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। कोई आपको फी नहीं लगेगा। फी की बात करें 0 रुपया फिर बच्चों, क्या 0 रुपीस आपको पे करना है, 1 भी रुपया नहीं। फ्री है। क्या है? फ्री है फिर बच्चों, फ्री में जुड़िए और आप अपना बेहतर तैयारी कीजिए, एक भी पैसा नहीं लेना होगा। और दावा करते हैं इस कोर्स में जो ज्वाइन हो गया फिर बच्चों, उनका समझिए समस्या का समाधान हो गया और बेहतर रिजल्ट लाओगे। चलिए, क्वेश्चन है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? न्यू डील किसने लागू किया था? अब्राहम लिंकन ने या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने या बराक ओबामा ने या निक्सन साहब ने? फटाफट बताइए किसने किया था।
और आप सबका कमेंट आ रहा है कि सर कैसे जुड़ें। जुड़ने के लिए आपको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। जुड़ने के लिए बस आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। इस पर मैसेज कर दीजिएगा, इस नंबर पर बोलिएगा कि हमको सुपर कोर्सेज में ज्वाइन होना है, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और सारा लेक्चर होने के बाद आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज और जो क्वेश्चन वगैरह होता है, जो नोट वगैरह होता है, वो प्रोवाइड आपको फ्री में करवाया जाएगा, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। ठीक है फिर बच्चों। और दावा करते हैं, आपको लगता होगा फ्री में पढ़ाता होगा, कैसे पढ़ाता होगा। मेरे बच्चों आपका जो तैयारी होगी वो सबसे अलग होगी और एक नए अंदाज में होगी। तो प्यारे बच्चों इसीलिए आपको क्या करना है, इस नंबर में कनेक्ट होके क्या करना है, आपको कनेक्ट होके जुड़ के और उसके बाद अपनी तैयारी बेहतर करना है। इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा फिर बच्चों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट होगा। क्या होगा, फ्रैंकलिन जो है डी रूजवेल्ट इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है, युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजार करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था। यानी युद्ध के बाद जो पैसा की जरूरत होती थी देशों के लिए, प्यारे बच्चों उनका इंतजाम करने के लिए किन का निर्माण किया गया था। ये प्रश्न देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों। आपको 2023 और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक या फेडरल बैंक। प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा, विश्व बैंक होगा। क्या होगा फिर बच्चों, विश्व बैंक। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए फिर बच्चों, MI लगा लीजिए। ये भी प्रश्न संभावना है आपका पूछने का, वो सारा प्रश्न लेके आए फिर बच्चों जो आपके एग्जाम में छपेगा। फिर बच्चों इसको देख लिए, गारंटी कहते हैं कि आपके एग्जाम बेहतर जाएगा, आपका एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। दूसरा प्रश्न है फिर बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन का मुख्यालय कहां है। उसी तरह फिर इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा है, अथवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा फिर बच्चों, फटाफट बताइए। पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन का जो गठन हुआ था वह मुख्यालय कहां, ये पूछ रहा है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों, ए होगा, जेनेवा। कहां है मुख्यालय फिर बच्चों, जेनेवा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 है फिर बच्चों, क्या है, 7 है। भारत सदस्य नहीं है, कौन सा संगठन है जिनका भारत इसका हिस्सा नहीं है, उसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन है दशेत, ऑप्शन बी है ओपेक, ऑप्शन जी है, ऑप्शन सी है फिर बच्चों G15 या WTO। फटाफट बताइए क्या होगा फिर बच्चों, इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा। क्या होगा, बी होगा करेक्ट। सारा प्रश्न देखने फिर बच्चों प्रीवियस है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और वो सारे प्रश्न भी ऐड किए हैं जो संभावना है आपके एग्जाम में। चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था, बताइए। विश्वव्यापी यानी पूरे दुनिया में आर्थिक मंडी आ गया था, वो किस तारीख को, किस ईस्वी को आपसे पूछ रहा है। 1914, 1922, 1929, 1925। ये प्रश्न का जवाब आपको पता ही होगा, अभी हम जस्ट इसके बारे में डिस्कस किए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों, 1929। क्या होगा फिर बच्चों, 1929। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल, क्या है फिर बच्चों, व्यापारिक मार्ग था। यानी एशिया और यूरोप के बीच कौन सा जो है प्राचीन जो रास्ता था जिसके माध्यम से वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे, इसके बारे में पूछ रहा है। सूती मार्ग है या रेशम मार्ग है या उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ। काफी इंपोर्टेंट सवाल, VBI लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इस प्रश्न को फिर बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए या VBI लगाइए फिर बच्चों, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रेशम मार्ग। क्या होगा, रेशम मार्ग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 है फिर बच्चों, द्वितीय विश्व क्या कर रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए कौन सी संस्था बनाई थी फिर बच्चों, सार्क या नाटो या ओपेक या यूरोपीय संघ। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल 2022 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए फिर बच्चों, वैसे तो मैं बता दूं सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, बस कुछ प्रश्नों को मैं टिक लगा देता हूं जो आपको खास तौर पर ध्यान भी रखना है। अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन
की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। 2019 में प्रश्न पूछा गया है। 1917 या 1919 या 1921 या 1923, फटाफट बताइए कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक संगठन की स्थापना। फिर बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा, कब होगा फिर बच्चों, 1919। क्या होगा, 1919। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। प्रश्न देखें कितना इंपॉर्टेंट है, 2018 और 2011 में पूछा गया है। 1990 के दशक में, 1970 के दशक में प्यारे बच्चों, या 1960 के दशक में, या 1980 के दशक में, फटाफट बताइए कब प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1990 के दशक में। कब, 1990 के दशक में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। सारे प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब देंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है। आधुनिक युग में फटाफट बताइए कौन सा प्यारे बच्चों, वाणिज्य क्रांति है या औद्योगिक क्रांति है या साम्यवादी क्रांति है या भौगोलिक खोज की। प्यारे बच्चों फटाफट बताइए कौन सा क्रांति था जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति है, बताइए प्यारे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति। क्या होगा प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं, आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी प्रणाली का उदय हुआ था। साम्यवादी या लोकतांत्रिक या फासीवादी या नाजीवादी या प्यारे बच्चों पूंजीवादी, फटाफट बताइए क्या प्यारे बच्चों। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा करेक्ट। फासीवादी नाजीवादी का क्या हो गया था प्यारे बच्चों, इस शासन प्रणाली का उदय हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ब्रैंडफूट सम्मेलन किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी। 1945, 1947, 1944, 1952, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्रिय बच्चों। राइट आंसर होगा 1944। क्या होगा प्रिय बच्चों, 1944। 1944 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही कम प्रश्न बचा है प्रिय बच्चों, सारे प्रश्न को करके जाना है। इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिरमटिया जो है किसे कहा जाता है, प्रिय रोगी को कहा जाता है या छिपकली को या अंग्रेज को या अनुबंधित मजदूर को। प्रिय बच्चों वैसे मजदूर को जो अंग्रेज क्या करते थे, अपने उपयोग के लिए उनको काम कराने के लिए भारत से दूसरी जगह ले लेके जाते थे, वहां उनको क्या करते थे, मजदूरी करवाते थे, यानी अनुबंधित क्या होगा, अनुबंधित मजदूर होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, यानी गिरमिटिया जो मजदूर है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। मेरे बच्चों पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। क्या होगा मेरे बच्चों, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था। काफी इंपोर्टेंट सवाल, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर है, बहरीन या दिलमुन या मैनचेस्टर या अलेक्जेंड्रिया। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा करेक्ट। क्या होगा इस प्रश्न का, डी जो होगा प्रिय बच्चों, काफी इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके 2026 में काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं, विश्व का बाजार विस्तार आधुनिक काल में कब से शुरू हुआ था। पूछ रहा विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में कब से शुरू हुआ, 15वीं सदी या 18वीं सदी या 19वीं सदी या 20वीं सदी। फटाफट बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी जो होगा करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, बी करेक्ट होगा। चलिए अगला है, नूडल्स की मूल क्या थी। पूछ रहा नूडल्स की मूल क्या थी, मेरे बच्चों चीनी थी या भारतीय थी या यूरोपीय थे या जापानी थे। फटाफट बताइए जो नूडल्स थे वो कहाँ के मूल निवासी थे, कहाँ के वो व्यक्ति थे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा चीनी, चीनी के थे बच्चों, कहाँ के थे, यानी चीन के थे। चलिए अगला है, आलू जो है अकाल किस देश में हुआ था। आलू का जो अकाल है, आलू की कमी आ गई थी, वो किस देश में आ गई थी। आलू की कमी, अकाल पड़ जाना फिर बच्चों, उस चीज का क्या हो जाना, उस देश से कमी हो जाना, किसमें, इंग्लैंड या आयरलैंड या स्पेन या अमेरिका। कहां पर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, आयरलैंड। कहां से फिर बच्चों, आयरलैंड में। चलिए होशे मेला का आयोजन कहां हुआ था, फटाफट बताइए मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कहां हुआ था, त्रिनिदा में। कहां पर बच्चों, त्रिनदाद में। कहां हुआ था, त्रिनदाद में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर है 23, कॉर्न लॉ किस देश में
पारित हुआ था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था फिर बच्चों? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में। कहा? फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा फिर बच्चों। क्या होगा? डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? जो इंग्लैंड है वो कपास का आयात कहां से करता था फिर बच्चों? आयात कहां से करता था? भारत से या चीन से, फ्रांस से? आपको पता होगा कहां से फिर बच्चों? भारत से ये कपास लेके जाते थे। कहां से फिर बच्चों? हमारा भारत देश से। ठीक है फिर बच्चों। चलिए अगला है, रेशम मार्ग कहां से शुरू हुआ था? रेशम मार्ग कहां से शुरू होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहां से पता फिर जो? भारत या चीन, इराक या अफगानिस्तान? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। कहां से शुरू होता है? चीन से। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, अगला है आर्थिक, क्या है फिर बच्चों? आर्थिक मंदी या आर्थिक महामारी से कौन सा देश जो है फिर बच्चों सबसे कम प्रभावित हुआ? कौन ऐसा देश है जो आर्थिक जो मंदी आई थी 1929 में, उसको क्या हुआ? कम नुकसान हुई? अमेरिका को या ब्रिटेन को या फ्रांस को या जर्मनी को? किसको फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट होगा। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में शुरू हुआ था? वृहद जो है उत्पादन व्यवस्था किस देश में? ब्रिटेन या रूस या जर्मनी या अमेरिका? किस में फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा इस प्रश्न का राइट होगा। क्या होगा? डी, अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 28। यूरोप राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? यूरोप राष्ट्र जो है अफ्रीका का आपसी बंटवारा कब किया था? 1870, 1885 या 1905 या 1914? कब किया था फिर बच्चों? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है फिर बच्चों G8 की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछ रहा है? G8 जो है उनकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1957, 1967, 1975, 1980। कब हुई थी G8 की स्थापना? फटाफट बताइए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट है, 1975 में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? 1932, 1933, 1943 या 1944? कब हुआ था? फटाफट बताइए, कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन? ऑप्शन नंबर डी होगा 1944। ब्रिटिश ने गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था किस वर्ष समाप्त किया था? जो मेरे बच्चों बताइए, गिरमिटिया मजदूर के बारे में पढ़े थे, बिहार के किस क्षेत्र से लिए जाते थे और कैसा था? ये अनुबंधन मंदिर था, जबरदस्ती इसको काम करवाते थे और हस्ताक्षर और बॉन्ड पेपर यानी इसको क्या करते थे? जबरदस्ती बनवा लेते थे और जब तक ये जान है शरीर में तब तक काम करवाते थे। उस व्यवस्था को समाप्त कब किया? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 1921। बी नंबर जो होगा करेक्ट होगा इस प्रश्न का। चलिए प्रश्न है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1932, 1935? कब हुआ था फिर बच्चों? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? 32 होगा। क्या होगा फिर बच्चों? 1932। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा 1932। क्या होगा? 1932। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस मेरे बच्चों कुछ ही प्रश्न है, उसको करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी जो साइंस का उनको देखेंगे। चलिए प्रश्न है, विश्व व्यापार WTO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था या 1948 में, 1957 में या फिर बच्चों 1995? इसको क्या कीजिए, टिक लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बच्चों, VBI इसको नोट कर लीजिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1995 में WTO का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था फिर बच्चों। क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। चलिए अगला है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1944, 1948, 1957 या 1960? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी होगा फिर बच्चों। क्या होगा? सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है फिर बच्चों 1957, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का आधार किस प्रकार के प्रवाह पर रोक नहीं है? व्यापार पर, सरंग पर या पूंजी पर या उद्योग पर? किस प्रकार पर रोक नहीं है फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा उद्योग पर। किस पर? उद्योग पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1800 से लेकर 1872 के बीच कच्ची कपास का निर्यात 5% से बढ़कर कितनी प्रतिशत बढ़ गया था? ये आपसे पूछ रहा है फिर बच्चों। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, यानी 35% बढ़ गया था। 5 से लेकर फिर बच्चों 35% तक क्या हुआ था? कच्ची कपास का क्या हुआ था फिर बच्चों?
निर्यात बढ़ गया था। चलिए सॉरी बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने का प्रयास किसने किया था? रूस ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने, फ्रांस। किसने फिर बच्चों? एक ही देश होगा जो इसका नाम क्या है फिर बच्चों? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अमेरिका ने क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित यानी फिर से सुधार करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, जिसका नाम था अमेरिका। अगला प्रश्न है फिर बच्चों, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मोहने पर बसा हुआ था? ये जो अलेक्जेंड्रिया जो शहर है फिर बच्चों, ये किस शहर में, मतलब किस किनारे पर, किस समुद्र के किनारे पर, किस महासागर पर बसा हुआ था, ये आपसे पूछ रहा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा भूमध्य सागर। क्या होगा फिर बच्चों? भूमध्य सागर। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है आपका फिर बच्चों 39। धन निकासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था फिर बच्चों? फटाफट बताइए। आपके जो होंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? दादा भाई नेरोजी। धन निकासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फिर बच्चों? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। भूमंडलीकरण का शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये आपसे पूछ रहा है। किसने किया था फिर बच्चों? फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जॉन्स विलियम। किसने फिर बच्चों? जॉन्स विलियम। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। अगला है पास्ता सिसिली, या पास्ता सिसिली इटली में जो है किसके द्वारा लाया गया था? पास्ता सिसिली जो है इटली में किसके द्वारा लाया गया था, ये पूछ रहा है। चीनी का या अरब या पार, यानी पास्ता और इटली होगा फिर बच्चों। क्या होगा? इटली किसने द्वारा लाया था? इटली में किसके द्वारा लाया गया था? ये अरब द्वारा लाया गया था। कौन पास्ता वगैरह जो खाते हैं फिर बच्चों, वो चीज है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अरब द्वारा लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप आधार क्या है? विश्व बाजार का स्वरूप आधार क्या था फिर बच्चों? रेशम उद्योग था, या लोहा उद्योग था, या कोयला? फिर बच्चों विश्व बाजार का स्वरूप क्या है? ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है, वस्त्र उद्योग। क्या होगा फिर बच्चों? वस्त्र उद्योग है। क्या है? वस्त्र उद्योग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 43। अमेरिका में गुलाम कहां से लाए जाते थे? कहां से लाए जाते थे अमेरिका में? पुर्तगाल से, या स्पेन से, या अफ्रीका से, या भारत से? कहां से लाए जाते थे फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन होगा अफ्रीका से। अमेरिका में क्या लाए जाते थे? गुलाम लाए जाते। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहां फिर बच्चों? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पंजाब। क्या होगा फिर बच्चों? पंजाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोलंबस जो फिर बच्चों आलू कहां से यूरोप ले गए थे? कोलंबस किसकी खोज की गई थी? नई दुनिया। नई दुनिया को बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। कोलंबस ने भूल से उस जगह को किस नाम दे दिया? रेड इंडियन। उन्होंने सोचा क्या है? यही रेड इंडियन है। यानी कोलंबस द्वारा जो नई जगह है, नई दुनिया की खोज किस ईस्वी को किया था? यानी अमेरिका की खोज किस ईस्वी को किया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। आलू जो है कोलंबस यूरोप से लाया था। कहां से बच्चों? अमेरिका से। कहां पर बच्चों? अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? फटाफट बताइए किस व्यक्ति ने अपनाई थी, ये आपसे पूछ रहा है। किसने? फटाफट कमेंट कीजिए फिर बच्चों। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हेनरी फोर्ड। ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट ऑप्शन। यानी वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? हेनरी फोर्ड साहब ने क्या किया था? इस नीति को अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है फिर बच्चों क्या है? प्रश्न है आपका अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है किस देश में भेजती थी? जो अफीम होती है फिर बच्चों, ये किस देश को भेजती थी? ये चीन को भेजता था। सबसे ज्यादा अफीम के उत्पादन अफगानिस्तान वगैरह में होता है। ये नशीली पदार्थ है फिर बच्चों। क्या है? नशीली पदार्थ है। ये भारत में बैन है बहुत जगह। ये पदार्थ अभी भी क्या है? ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जो नशा के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा है? किसान पर, व्यापारी पर, जमींदारी पर, या नौकरशाही सेना पर? नौकरशाही लोगों पर। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। काफी इंपोर्टेंट सवाल है फिर बच्चों। क्या है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या होगा? किसानों पर। भारत की आर्थिक महामंदी सबसे बुरा असर जो है किस पर पड़ा था फिर बच्चों? किसानों पर पड़ा था। किस पर? किसानों पर। चलिए बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी जो क्रांति है, क्रांति के बाद हुआ था। किसके पर बच्चों? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी क्रांति किस क्रांति के बाद हुआ था? अभी इसके बारे में हम पढ़े हैं, यानी औद्योगिक क्रांति के बारे में। किसके? औद्योगिक क्रांति का।
अगला है प्यारे बच्चों, ये बुक है, इस बुक को किसने प्रकाशित किया था, किसने लिखा था? द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। कौन था प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कीजिएगा, कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए प्यारे बच्चों। एडम स्मिथ साहब थे। किसने लिखा था? एडम स्मिथ साहब। प्यारे बच्चों और एक दो प्रश्न है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर आज अपना स्कोर बताइए, आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ये दोनों लास्ट प्रश्न है, इसको देख लीजिए। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? बताइए, आर्थिक जो है मंदी पड़ा था पूरे दुनिया पर, इसका प्रभाव क्या हुआ था प्यारे बच्चों? बेरोजगारी का आलम हो गए थे, लोगों के पास खाने की सुविधा नहीं थी, लोग भूख से मर रहे थे। प्यारे बच्चों बड़े बड़े देश जो है, अमेरिका जैसा देश, उनको इस चीज का क्या हो गया, सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश को? अमेरिका को पड़ा। एक ऐसा मंदी आया जिसमें लोगों को खाने पीने हर चीज से क्या हो गया, बेरोजगार हो गए। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगार हो गया। क्या हो गया? आर्थिक महामंदी ने विश्व अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, पूरे बिगाड़ दिया, सारे लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश के अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर भेजे गए थे? यानी भारत के प्यारे बच्चों किस प्रदेश यानी किस राज्य से जो है गिरमिटिया मजदूर बाहर जो है श्रमिक के लिए भेजे गए थे? उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान। फटाफट बताइए, यहीं तक आपका प्रश्न था। यानी आज हम लोग 52 प्रश्न किए और आप बताएंगे आपके 52 में कितने स्कोर बनते हैं। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? उत्तर ए होगा, यानी उत्तर प्रदेश। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8। आप सभी छात्र अच्छे से पढ़ के आएंगे और अच्छे से उसका क्या करेंगे, उत्तर दे पाएंगे। मेरे बच्चों मैं आपको उम्मीद आशा के साथ कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए और हमारी जितनी भी क्लास आपको करवाई गई है, अगर आप बेहतर ढंग से उसको एक दो बार देख लिए, और गारंटी कहता हूं कि आपके जो MCQ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सेम हूबहू यही सारा प्रश्न आएंगे, क्योंकि मैं वो सारा प्रश्न को ऐड किया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और वो सारे प्रश्न को भी ऐड किया हूं जो संभावना है पूछने की। इसीलिए बेझिझक आप बेहतरीन तैयारी कीजिए और हमारे सुपर कोर्सेज से ज्वाइन हो जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।